साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार। आज हम जानने की कोशिश करेंगे केंद्र सरकार जो नया रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल के नाम से कानून लेके आई है, उस कानून के अंदर क्या है और उस के अंदर जो नया संशोधन किया है हिट एंड रन के नाम से, इसमें क्या चीज़ है। इन सब को हम जानने के लिए आज हमारे बातचीत के जनसंघर्ष की बात में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कांवड़ सतवीर सिंह CITU के जो लीडर हैं, नेशनल कमेटी के मेंबर हैं। उनसे इन सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। कांवड़ साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जो केंद्र सरकार ने रोड एंड सेफ्टी के नाम से जो 2 साल पहले एक कानून लेके आई, आप उस कानून को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये लोग नाम तो बड़े अच्छे रखते हैं और ये करे हुए हमने इसके अंदर दंड संहिता को बदल के न्याय संहिता हमने बनाई है। ये असल में ये न्याय संहिता नहीं, ये एक अन्याय संहिता है। अब ये हिट एंड रन की जो बात इन्होंने कही है, ये बिल्कुल पूरे तौर पे, चाहे वो 2 व्हीलर ड्राइवर है, चाहे 3 व्हीलर ड्राइवर है, चाहे वो कार का ड्राइवर है, वो चाहे ट्रक का ड्राइवर है, चाहे वो टेम्पो का ड्राइवर है, वो चाहे किसी भी साधन को चलाने वाला है, ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक धाराएं इसके अंदर लगाई गई हैं। एक ड्राइवर है, वो सारा दिन अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता है और ज़िंदगी को, जीविका को चलाता है, उसको पूरे तौर पे उनको रगड़ा लगाने की दृष्टि से ये धाराएं लगाई गई हैं। अब इसका पूरे देश का जो ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन हैं, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और CITU ने भी इस धाराओं का विरोध किया। जब से इन्होंने ये ट्रांसपोर्ट एक्ट बनाने की बात की थी, हम तो इसके खिलाफ शुरू से ही बोलते आए हैं और अब इन्होंने एकदम पूरे विपक्ष के सांसदों को बाहर निकाल के अपने मनमाने ढंग से मनमानी धाराएं बना के ये लगा दिया। अब आप देखिए, एक ड्राइवर केवल 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये तनख्वाह लेता है और उसके ऊपर छोटी सी घटना पे, जबकि उसका अपना कई बार दोस्त ने वो कह रहे कि भाई ट्रक ड्राइवर कोई घटना हो जाए तो तुरंत वो रोके गाड़ी को और वो करेगा। आज हमारे सामने सामाजिक तौर पर पता है, कोई घटना हो भी जाती है, वो कोई भी ड्राइवर जब घर से चलता है, वो तो भाई हाथ जोड़ के राम का नाम ले, भगवान का नाम ले, अपने गुरु का नाम ले, या जो भी जैसे मना के चलता है। कोई ड्राइवर घर से एक्सीडेंट करने के लिए नहीं चलता, लेकिन कोई दुर्घटना हो भी जाती है, अब उसके अंदर 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की सजा, ये कौन ड्राइवर भुगत पाएगा? अब ट्रांसपोर्टर के बीच में भी एक बहस चल रही है। अब ड्राइवर तो गाड़ी किसी की चलाएगा, उन पे तो उसका असर उतना नहीं पड़ना, ड्राइवर की तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए पूरे देश के ड्राइवरों ने जो संघर्ष छेड़ा है वो बिल्कुल न्याय संगत है, सही है। और इस पूरे दबाव में जब 3 तारीख को हड़ताल पूरे देश में बढ़ने जा रही थी, उससे पहले सरकारी मिली भगत के द्वारा एक फेडरेशन से बातचीत करके, जबकि सब फेडरेशनों को न्योता नहीं दिया, सबको नहीं बुलाया, सिर्फ जो सरकारी माल था उनको बुला के एक आंखों में धूल झोंकने के लिए कहा कि हम उस धारा को हटाने जा रहे हैं। जबकि अभी ये कह रहे हैं 26 जनवरी को ये कानून विधिवत लागू कर देंगे। इसलिए ड्राइवर्स ने दोबारा से 8, 9, 10 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और पूरे देश में लाखों ड्राइवर इस बात को लेकर रोडों के ऊपर है। सरकार दमन करना चाहती है, डराना चाहती है, भयभीत करना चाहती है, लेकिन इससे कोई ड्राइवर भयभीत होने वाला नहीं है, बल्कि ये आंदोलन एक बड़ा देशव्यापी संघर्ष बनेगा और जिन्होंने ये काली धाराएं पास की है, इनके गले की फांस बनेगा ये आंदोलन। क्या कांवड़ साहब, ऐसा भी नहीं लगता आपको कि सरकार द्वारा इस कानून के माध्यम से जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, साधनों के, जो वाहनों के इंश्योरेंस करती हैं, उनका एक पक्ष सेव करने की कोशिश की है? ये तो पूरा इनका षड्यंत्र पहले से, जैसे किसानों के लिए बीमा योजना लागू की, प्रति एकड़ वो प्रीमियम ले रहे हैं, लेकिन जब नुकसान होता है वो प्रति एकड़ के हिसाब से वो नहीं देखते। पूरे गांव में अगर 75% नुकसान होता है तब कोई बात आती है, वरना तो हम ये करें कि उनके लिए प्रति एकड़ के हिसाब से जब प्रीमियम ले रहे हो तो मुआवजा भी जो प्रति एकड़ में नुकसान होता है उसके आधार पर मिलना चाहिए। इसी प्रकार प्राइवेट क्षेत्र के जो बड़े बड़े इंश्योरेंस के ग्राहक हैं, उनको लूट मचाने का भी हथियार ये दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, CITU ये कहना चाहते हैं, पूरे देश का मजदूर आंदोलन कहना चाहता है
कि ये धाराएं बिना कोई देर किए सरकार वापस ले। अगर नहीं लेगी तो ये आंदोलन इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। दूसरा इसका एक पक्ष कानून साहब ये भी समझाओ हमें कि रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें बहुत से कारण हैं, ट्रैफिक नियमों का अनुभव ना होना और अनट्रेंड लोगों का आना, लोगों का अनजाने में रोड के ऊपर आ जाना, पशुओं का एकदम रोड पे आ जाना जो एक्सीडेंट का कारण बनता है। और इन सब कारणों के साथ एक बड़ा कारण जुड़ता है, वो कारण जुड़ता है कि हमारी जो रोड जितने भी देश में बने हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं, उन रोड्स के अंदर इतने रैंप बने होते हैं कि जहाँ साधन जंप करते हैं। तो क्या इसके माध्यम से ये जो बड़ी बड़ी रोड ट्रांसपोर्ट की रोड बनाने वाली कंपनियां हैं, क्या उनका भी जो दोष है उसको भी छुपाने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से? ये बिल्कुल सही है कि देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है। नौजवान बेरोजगारी के चलते किसी गाड़ी के ऊपर कंडक्टरी करते हैं और फिर धीरे धीरे वो गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। एक प्रॉपर ट्रेनिंग का एक पार्ट तो बनता है, उसके लिए उन्हें माहौल तैयार करना चाहिए, एक बेहतर एक्सीडेंट्स ना हो उसके लिए ट्रेनिंग का पार्ट, एजुकेशन का पार्ट, एक अभियान चलाने का पार्ट एक बनता है। लेकिन उसके मुताबिक रोडों की स्थितियाँ, उसके मुताबिक तमाम सावधानियां, तमाम व्यवस्थाओं का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। वो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आज बड़े बड़े रोड दिखाई तो देते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत बड़े बड़े खड्डे भी मिलते हैं, बड़े ब्रेकर मिलते हैं, वो एकदम बीच में कट है, एकदम कोई साधन आ जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। हैवी गाड़ी को तो कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। और ये खास तौर से बड़ी ट्रांसपोर्ट्स के जो ड्राइवर हड़ताल पे आए हैं उनको तो सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन टू व्हीलर वाले को, थ्री व्हीलर वाले को, ई रिक्शा वाले को, आम कार चलाने वाले को भी ये दिखाई नहीं दे रहा उतना। लेकिन अब ये बात धीरे धीरे उनमें भी जा रही है और एक दिन आएगा कि पूरे देश का तमाम ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा और इनके मुंह पे तमाचा लगेगा। क्या आपको ऐसा भी नहीं लगता कि इस कानून के माध्यम से भारत सरकार की एक कोशिश है कि ये छोटे छोटे रोड ट्रांसपोर्टर हैं उनको इससे पूरे के पूरे से बाहर करने की कोशिश हो कि छोटी छोटी रोड ट्रांसपोर्ट कंपनियां धीरे धीरे करके इस एक्सीडेंट क्लेम के माध्यम से, जब ड्राइवर इतने कम वेतन में नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पर वो कंपनियां बाहर होंगी, उनको इस पैसे से बाहर आना पड़ेगा। क्या उनको बाहर धकेलने का नहीं लगता आपको एक साजिश हो? देखिए, ये हर फील्ड के अंदर जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनमें हर क्षेत्र के अंदर, तो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, स्वास्थ्य का हो, वो चाहे हमारा टेलीकॉम का हो, वो चाहे हमारा बैंकिंग का हो, उसके अंदर वो बड़ी बड़ी कंपनियों की एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। और उसमें ट्रांसपोर्ट क्षेत्र भी हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है। ये क्षेत्र भी उनके निशाने पर है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को पूरे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को हड़पना चाहते हैं, इसलिए उसके खिलाफ भी एक लड़ाई है। और हम ये करें पूरे देश के स्तर पे, जब तक जन सवालों को लेकर, जन मुद्दों को लेकर, जन लामबंदी एक नीतियों में परिवर्तनकारी एजेंडा तैयार नहीं होगा तो बात बनने वाली। इसलिए पूरे देश की ट्रेड यूनियन ने, जितनी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है और संयुक्त किसान मोर्चा है, सब ने मिलकर पूरे देश में एक अभियान छेड़ा है। अभी 26, 28 नवंबर को बहुत बड़े राजधानियों में पड़ाव थे, हमारे हरियाणा में भी हुआ। और अब आने वाले समय में 26 जनवरी जो हमारे देश का गणतंत्रता दिवस है, उस मौके पे पूरे देश में तमाम जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ट्रैक्टर यात्राएं होंगी और इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। ये डंडे भी खाएगी, ये जूत भी खाएगी और जुर्माना भी करेगी और अल्टीमेटली ड्राइवरों की जीत इसमें होगी। साथियों, ये जो हिट एंड रन का कानून आया, इसके ऊपर निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और वो आंदोलन देश के आवाम द्वारा उठेगा। और ये केवल आंदोलन रोड ट्रांसपोर्ट कानून के खिलाफ नहीं, ये देश की उन नीतियों के खिलाफ है जो नीतियां हमारी केंद्र सरकार लगातार बड़े औद्योगिक घरानों को बेनिफिट देना चाहती है और आम मेहनतकश को, जिसको बेरहमी से दंड देना चाहती है, उनके खिलाफ लोग उठेंगे, लड़ेंगे और अपने देश के और अपने जनवादी अधिकारों की रक्षा करेंगे। निश्चित तौर पर इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उठेगा। आप तमाम लोगों ने हमारी बातचीत को सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।